नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम क्या क्या लेते हैं, क्या क्या रिलीज करते हैं, कहाँ सांस जाती है। तो सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र क्या है, हमारा शरीर क्या है। तो ये नाक है, नाक से नली जा रही है और नाक में जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को हम ट्रैकिया बोलते हैं। और ये जो नली जा रही है, फिर ये आगे चल के छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो इनमें होके जाती है, तो इन्हें हम ब्रोंकाइज कहते हैं। इसके बाद ये छोटे छोटे बबल्स टाइप में बन जाते हैं, गुब्बारे टाइप में, तो इन्हें एल्वेओली बोलते हैं। ठीक है। और ये नीचे डायफ्राम है। डायफ्राम क्या काम करता है, हम सांस अपनी मन की मर्जी से ले लेते हैं, वो सांस हमारे शरीर में चली जाती है तो डायफ्राम कंप्रेस हो जाता है, एक रबर स्प्रिंग टाइप में रहता है। जब वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जब हम रिलीज करना चाहते हैं तो हमारा डायफ्राम कंप्रेस हो रखा होता है, लेकिन जब हम रिलीज करते हैं तो डायफ्राम अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। हम उसे इंडिकेशन देते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है और यहाँ से वो इसको पिचका देता है और उसके बाद गैस निकल जाती है। जब कोई आदमी इंसान गाड़ी चलाता है और उसे एक्सीडेंट हो जाता है, उसका डायफ्राम टूट जाता है, तो वहाँ से जब वो टूट जाता है, काम नहीं करता, तो उसके बाद वो आदमी सांस ले लेता है, लेकिन उसकी सांस निकल नहीं पाती है क्योंकि वो हवा है, आदान प्रदान नहीं कर पाता। इसके कारण उसके जो खून है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती, इसलिए वो ब्लड सेल मर जाते हैं और आदमी खत्म हो जाता है। ये लीवर है, ये डायफ्राम है। तो सबसे पहले जब एयर है, जब कोई इंसान सांस लेता है तो वातावरण में वायरस होता है, उसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं। जो लोग, जैसे ठंड का दिन है या गर्मी, तो वो आज हम जमीन में से पानी निकाल रहे हैं, पानी निकालने के बाद कल सुबह उसे पिए हैं, ठंड में ही ठंडा ही पानी पिए हैं, तो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से उसे बुखार भी आ जाता है, जुकाम भी हो जाता है। फिर और ये हम कोई ठंडी हवा भी लेते हैं तो उन्हें जुकाम भी हो जाता है और फंगस भी। या दही है, दही में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। दही को कोई भी चीज़ है उसे वातावरण में रख दो तो उसमें कुछ घंटे बाद बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो खैर रहता ही है, लेकिन हम जो वातावरण है, वातावरण में कौन कौन सी हवाएं हैं। तो वातावरण में हमारे में नाइट्रोजन है 78%, और हमारे 21% ऑक्सीजन है और 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.5% अन्य गैसें हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ये सभी गैसें चली जाती हैं। जब ये हम सांस लेते हुए चले जाते हैं इनमें ब्रोंकाइज में, ट्रैकिया में होते हुए, उसके बाद एल्वेओली में चली जाती है। लेकिन एल्वेओली में चली जाती है तो वहाँ पे खून है, खून हवा का ऑक्सीडेशन करता है, आदान प्रदान करता है। उसके बाद वो जब वो रिलीज करता है तो यहाँ से नाइट्रोजन जो 78% लेते हैं वो 78% चली जाती है। ऑक्सीजन जो हम 21% लेते हैं वो 17% ही निकलती है। 4% वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4.5% रिलीज कर देती है और अन्य गैसें 0.5% जो हमने ली थी वो हम निकाल ही देते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में सांस लेते हैं। यदि हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना रहता है और उन सेल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, अन्यथा वो सेल खत्म हो जाते हैं और जिससे हमारा शरीर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें सांस लेना पड़ता है ताकि हमारी सेल जीवित रहे। हमारा सेल जब जीवित रहेंगे तो हमारा शरीर जीवित रहेगा, शरीर जीवित रहेगा तो हम चलते फिरेंगे। और ये हमारा लीवर है, डायफ्राम है, ये फेफड़े हैं, ये हार्ट है। जो हमारे फेफड़े हैं वो राइट साइड है, इधर की साइड में ये 3 हिस्सों में डिवाइड रहता है। और जो हमारा फेफड़े हैं वो इधर लेफ्ट साइड है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है। यहाँ पे दिख रहा है 1 और 2, ये क्योंकि यहाँ पे हार्ट है। ठीक। दूसरा बात ये है कि जब हम, ये हार्ट है लेकिन हमारा शरीर ये 2 हिस्सों में बटा रहता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बटा रहता है। दो, एक
लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। जब किसी को फालिस मार जाती है तो उसके एक हिस्से में फालिस मार जाते हैं, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, तो इसीलिए वो हमारा शरीर दो हिस्सों में बटा रहता है। तो अब आज का बात करते हैं कि खून कैसे बनता है, हमारे शरीर में खून कैसे बनता है। तो हमारे शरीर में खून दो चीज़ बनाते हैं, एक तो लीवर और दूसरी हड्डी। लीवर में प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा जो पानी है, पानी में 1 लीटर पानी में 3-4 बूंद पीले कलर की डाल दें तो पीला सा हल्का पीला कलर आ जाता है। तो उसी प्रकार ये लीवर में बनता है प्लाज्मा। खून बनने के लिए प्लाज्मा बहुत ज़रूरी है। प्लाज्मा नहीं रहेगा तो हमारा खून जो सर्कुलेट है वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। और जो हमारा खून है, खून में प्लाज्मा 55% होता है। उसके बाद आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। और ये कहाँ बनता है? ये हड्डियों में। हड्डियों में कहाँ? बीच में। बीच में उसे जिस हिस्से में बनते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रोन मैरो, बोन मैरो। तो बोन मैरो में ये कितना परसेंट होता है? जो हमारा खून रेड कलर का होता है, तो इसलिए ये 41% होता है। उसमें छोटे छोटे सेल होते हैं रेड रेड टाइप में। और इनकी जो कार्यशाला है, जो हमारे बॉडी के जो हड्डियों में सेल बनते हैं, वो 120 दिन तक जीवित रहते हैं। उसके बाद उनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। वो 50 लाख सेल होते हैं। उसके बाद थर्ड है बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल। ये भी वाइट ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? हड्डियों में। और प्लेटलेट्स ये कहाँ बनती हैं? ये भी हड्डियों में। तो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, इनकी जो क्वांटिटी है वो 4% है। जो हमारे शरीर में हड्डियों में जो ये WBC, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 4% बनती है। और ये बोन मैरो में RBC 41% बनता है। 55% हम प्लाज्मा से लेते हैं ये। और ये तीनों चीज़ें 45% हम हड्डियों से लेते हैं। हड्डियों में बोन मैरो जो हड्डियों में होती है वहाँ से लेते हैं। हड्डियाँ भी हमारे शरीर में दो टाइप की होती हैं। एक तो फ्लैट हड्डी। फ्लैट हड्डी उसे बोलते हैं जो फिक्स रहती है, ना तो हम उन्हें स्पंज करते हैं ना कुछ करते हैं। जैसे हाथों की हड्डी, पैरों की हड्डी, पसली, तो इनमें खून ज़्यादा बनता है। जो हमारे दूसरी हड्डी होती हैं जो नकल टाइप में, वो जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी, उसमें क्या लॉक लगे रहते हैं, वहीं की वहीं वो रोटेट होती हैं, तो वहाँ पे खून बहुत कम बनता है। तो खून सबसे ज़्यादा फ्लैट हड्डी में ही बनता है। तो खून फ्लैट हड्डियों में बनता है। जो प्लेटलेट्स होती है, इनका ये जो कार्यकाल है हमारे शरीर में वो 7 दिन तक है। और इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है। ये क्या काम करते हैं? जब किसी इंसान के कोई एक्सीडेंट हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये खून ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वहीं के वहीं स्टॉप कर देता है, वहीं की वहीं जमने लग जाता है। तो इसलिए ये खून रोकने का काम करता है प्लेटलेट। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट कम हो गए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो उसका खून ही निकल के भाग जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। जिस इंसान से शरीर से ज़्यादा खून निकलता रहता है उसे उसके ख़त्म होने के चांस उतने ज़्यादा रहते हैं। आप देख रहे हो, आप सुनते होंगे कि हॉस्पिटल में क्या किसी के खून नहीं रुक रहा, तो वो यही कारण होता है, उसकी प्लेटलेट्स में उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसके बाद है WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, इनकी जो कार्यकाल है वो 4 दिन है। ये क्या काम करते हैं? जो हम सांस लेते हैं, सांस में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उनसे वो बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में होके, खून में होके, खून में भी आ जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। बैक्टीरियाओं को जो हमारे शरीर में बनते भी हैं तो बनने नहीं देते बैक्टीरियाओं को। और RBC, रेड ब्लड सेल, इनका कार्यकाल है 120 दिन। हमारे शरीर में जो खून है 4 महीने में चेंज हो जाता है।
तो इनकी संख्या 50 लाख रहती है। यही तो दौड़ता है हमारे शरीर में। दूसरा मैंने बताया था कि हमारे शरीर दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, RHS और LHS। तो यहीं पे मैं यही बताना चाहता हूँ, ये हमारे शरीर में RHS LHS। तो हमारे शरीर में खून चलता कैसे है, क्या काम करता है? तो हमारे शरीर से दो वेन जा रही है, नसें, ये रही 1 और 2। तो इन नसों से जो खून जाता है वो हार्ट में जाता है। तो इनका कलर कैसा हो, जो खून है, खून का कलर रेड डार्क होता है और रेड में थोड़ा सा काला रहता है। लेकिन जब हार्ट से फिर दोबारा वो जो नसों में होके फेफड़ों में जाता है तो उनका खून फिर भी रेड डार्क रहता है, क्योंकि वो अभी खून फिल्टर नहीं हुआ और ये हमारा हार्ट संप करके और पंप करता है, यहाँ से संप करता है खून को और पंप करता है, फेफड़ों पे भेजता है। ठीक है, तो फेफड़ों पे भेजने के बाद यहाँ पे ये हमारा खून CO2 को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। फिर उसके बाद ये लंग्स, फेफड़े से हार्ट में आता है खून। तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। ये रहा, इन्हें रेड। और इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक आर्टरी, धमनी, धमनी बोलते हैं। और जो दिल है, दिल से फिर दोबारा हमारे शरीर में जो राइट साइड का है राइट साइड में चला जाता है, जो लेफ्ट साइड का है लेफ्ट साइड में चला जाता है। फिर ये इन धमनियों को आर्टरी बोलते हैं। तो इनका खून रेड कलर होता है, ये रेड। तो इस प्रकार ये काम करता है। यदि किसी को फालिश मार जाती है तो कहते हैं कि उसका आधा शरीर काम नहीं करना बंद कर देता है, उसमें खून फिल्टर नहीं हो पाता और उनके हाथ इठ जाते हैं। तो वो यही कारण है, मैं इसीलिए बता रहा था कि हमारा शरीर दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ से जो हार्ट में होते हुए और फेफड़ों में जाता है खून, उसे डार्क रेड ब्लड जो होता है उसे वेन, नस बोलते हैं, इन्हें नस बोलते हैं। और ये बॉडी से हार्ट में जाता है और हार्ट से लंग्स में जाता है। यहाँ से ये CO2 को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को लेता है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आता है, तो इन्हें आर्टरी बोलते हैं, धमनी। और हार्ट से फिर दोबारा बॉडी में चला जाता है, तो धमनी से फिर दोबारा शरीर में चला जाता है। इस प्रकार खून हमारा साफ होता रहता है। तो आज की यही मैं कहना चाहता था। यदि कोई भी इंसान है, यदि वो अच्छा खाता है और व्यायाम नहीं करता, तो उसके अंदर खून बनने की ज़्यादा क्षमता, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जब ज़्यादा चांसेस रहते हैं तो उसके कैंसर भी हो सकता है, आगे बताऊंगा मैं। और यदि कोई इंसान ठीक है हिसाब से खाता है और हिसाब से ही व्यायाम करता है, तो वो खून मैनेज होता रहता है, तो कैंसर नहीं होता है। यदि कोई इंसान कम खाता है और ज़्यादा व्यायाम करता है, तो उसके अंदर खून की कमी भी हो जाती है और उसके कैंसर बनने के ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। और एक और है जो लंग्स फेफड़ों में भी कैंसर हो जाता है। तो फेफड़ों में जब हम एयर वगैरह लेते हैं या फेफड़े का, तो बहुत सारी खराब चीज़ें चली जाती हैं, उसके कारण वो फेफड़े खराब भी हो जाते हैं और वहाँ पर कैंसर भी हो जाता है। तो ये भी एक चांसेस रहता है। तो हमें थोड़ा व्यायाम, योगा करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, योगा करेंगे तो ठीक रहेंगे। लेकिन हम अपने फेफड़ों को कैसे ठीक करें, कैसे सुबह सुबह व्यायाम? तो हरी पत्तेदार सब्जी खाएं, खीरा खाएं, टमाटर खाएं, थोड़ा फल वगैरह ये भी खाएं और पानी पिएं साफ। तो इससे क्या है कि हमारा ये फेफड़े मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारियां भी नहीं होंगी। और थोड़ा व्यायाम करना पड़ता है और हिसाब से खाना भी पड़ता है। ये नहीं है कि हमने अभी खा लिया और फिर उसके बाद फिर नहीं खाया। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लेडीज होती हैं, कि हम तो नहा कर ही खाएंगे, लेकिन जब वो सुबह से कुछ खाती नहीं है, लेकिन नहाने के चक्कर में कुछ खाती नहीं है, लेकिन 3 बजे के बाद वो नहाती हैं, पूजा करके ही ना खाऊंगी, तो उनके शरीर में कुछ खाना रहता ही नहीं है। जब वो रहता है, जब वो एक साथ खाती हैं, तो उनकी जो ये आंतें हैं, आंतों में उनकी लिमिट जाते हैं। ये चैप्टर में आगे बताऊंगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।